जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज एक बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए, स्पेशली बिकॉज कहते तो हैं कि आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, पर हमारे घर में हम इसको स्पेशली इसलिए भी मानते हैं कि मेरे पति के पापा यानी मेरे फादर इन लॉ, वैसे तो हम उनको डैडी कहते होते थे, उनका नाम भी श्री नानक चंद। तो हम जनरली अपने घर में आज के दिन उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते होते हैं, इसीलिए स्पेशल भी है, खास भी है। परंतु जिनको पूरी दुनिया गुरु नानक के नाम से जानती है, आइए आज थोड़ी बातें उनके बारे में करते हैं। तो जानते हैं, दक्षिण भारत में ना शुरू हुआ था जब भक्ति मूवमेंट या कहें भक्ति की लहर, तो मध्यकाल में भारत के पूर्व और जो उत्तर तक पहुंच चुकी थी वो लहर, और उस लहर का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिकता और जनसाधारण को प्रभु प्रेम के द्वारा धर्मपरायण की ओर लेके जाना, सभी को धर्म के बारे में बताना। और इस लहर में स्थानीय भाषाओं का बड़ा प्रयोग किया गया, और जितनी सामाजिक कुरीतियाँ होती थीं जैसे कि जातिवाद, उनको सभी को निंदनीय मानते हुए ऐसा कहा गया कि हिंदू संस्कृति के साथ सबको जोड़ना है और उसके लिए जो ये कुरीतियाँ हैं इनसे सबको दूर करना है। इस भक्ति की लहर को जो आगे लेकर चलते गए, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसी काल की बात हो रही है। साल था 1469। कार्तिक मास की पूर्णिमा वाले दिन मेहता कालू जी एवं माता तृप्ता जी, इनके यहाँ एक विलक्षण बालक का जन्म हुआ। उनकी जन्मस्थली ननकाना साहिब अब पाकिस्तानी पंजाब का हिस्सा है। क्षत्रिय कुल में जन्मे थे गुरु नानक देव जी। उनके पिता तलवंडी में पटवारी थे। अल्पायु में ही ना नानक देव जी जो है वो बहुत आध्यात्मिक बातों की तरफ उनका रुझान था, और उनकी विलक्षण प्रतिभा के ना प्रमाण बहुत शुरू से ही देखने को मिल गए थे। बचपन से ही उन्होंने जो है एक ईश्वरवाद को जान लिया था, और अपने अध्यापक को इस विषय में ज्ञान देकर उनको अचंभित कर दिया। 16 वर्ष की आयु थी गुरु जी की, और वो आ गए सुल्तानपुर। वहाँ उनकी बहन जो कि बीबी नानकी, अब फिर से मैं बताऊं, हमारे डैडी जी यानी कि मेरे पति की जो सबसे बड़ी बुआ, उनका नाम भी नानकी। तो वो आ गए अपनी सबसे बड़ी बहन बीबी नानकी के पास, और जो वो अपने पति के साथ रहती थी, तो वहीं पर गुरु नानक जी का विवाह हुआ, और उनकी बीवी आई सुलक्षणी, और उनके पुत्र हुए श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। अब आपको बताती हूँ, 16th सेंचुरी में ना गुरु जी जो थे वो हिंदुओं और मुस्लिमों के जितने तीर्थ स्थान थे उन सब की यात्रा करने लगे। इन यात्राओं को उदासियों या ओडिसीज के नाम से जाना जाता है, और गुरु नानक ने पैदल चलकर मक्का, बगदाद और मध्य पूर्व के बहुत सारे स्थान थे जिनको कि घुमा। तिब्बत, बंगाल और अयोध्या की भी यात्रा की। इन यात्राओं में ना जो ये उनके, अब मैं अगर बोलूँ ट्रैवलॉग्स हैं, तो बहुत सारे मतों के साथ और धर्माचार्यों के साथ उनकी बातचीत होती थी। और इन्हीं यात्राओं को हम आज की डेट में अगर बात करें तो वो पता कैसे फेमस हुई है? नानक फकीर के नाम से। हम सब सुनते हुए बड़े हुए हैं ना उनकी वाणी को। किसने नहीं सुना होगा? नाम जपो कीरत करो वंड छको, यानी कि प्रभु का नाम स्मरण करो, काम करो या परिश्रम करो, मेहनत करो, और फिर मिल बांट कर खाओ। यानी कि अगर ध्यान दे तो गीता का पूरा सार केवल इन 6 शब्दों में है। क्या है? नाम जपो कीरत करो वंड छको। और गुरु नानक ने ना न केवल एक ओमकार का एक अद्भुत उपहार दिया हम सबको, बल्कि मुझे लगता है जैसे पूरा एक मूल मंत्र हमें समझा दिया। उस मूल मंत्र को भी समझने की कोशिश करते हैं। एक ओंकार
यानी केवल एक भगवान है। सतनाम, जिसका नाम ही सच्चा है। कर्ता पुरख, जिन्होंने ये पूरी सृष्टि रची है। निर्भय, निर्वैर, जो भय मुक्त है और शत्रु मुक्त है। आजुनी से भंग, जो जन्मे नहीं स्वयं भू हैं। गुरु प्रसाद, यानी कि गुरु की कृपा से। जब उनको जपो। आद सच, जुगाद सच, जो शुरू से सत्य है और युगांतरों से सत्य है। यानी युगांतरों में सत्य है, शुरू से सत्य है भी सच। नानक होसी भी सच, यानी कि आज भी सत्य है। नानक कहते हैं कि सदा सत्य रहेगी ये बात। इसे ना आप पूरा सुनिएगा। ये केवल एक मूल मंत्र नहीं, भक्ति मंत्र ही नहीं, अपने आप में मुझे लगता है कि जिंदगी का पूरा सार है, संपूर्ण दर्शन है। हम आजकल बात करते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अगर हम देखें तो गुरु नानक जी ने तो इस बात को समझते हुए आज से लगभग 500 वर्ष पहले ही महिलाओं के योगदान को समझा था। इसीलिए उन्होंने शायद ऐसा कहा होगा, सो क्यों मंदा आखिए जित जन्मे राजान। यानी कि बड़े बड़े राजाओं को जन्म देने वाली उनकी हम निंदा कैसे कर सकते हैं, वो निंदा का पात्र कैसे हो सकती हैं। इमेजिन। और आज कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुझे लगता है गुरु जी की ही शिक्षाओं पर आधारित हो। जैसे ये ना छोटी छोटी जो बातें होती हैं जिनको हम एनेक्डोट्स कह देते हैं, या उनकी बातों में से निकल के आ रही कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी में से निकल के आ रही बातें, उनको जितना जानते हैं समझते हैं उतनी ही खुशी होती है कि हमारे भारतवर्ष की इस भूमि पर एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया जिन्होंने कि हम सबको इतनी सुंदर राह दिखाई है ना। पता है गुरु जी की जो ये एकेश्वर में आस्था की बात है, वो पता है किससे स्पष्ट हो जाती है, जब वो ये कहते हैं, कोई नाव ना जाए ने मेरा, कहे नानक सब तेरी वडेयाई। यानी कि हे ईश्वर, ये सब तेरी ही महानता है और मेरा तो किसी को नाम भी पता ना चले। इस तरह के भाव रखकर जीने वाले हम सबको कितनी सारी शिक्षा देकर गए हैं। बस इच्छा होती है ना कि इन्हीं सब बातों को हम अपने जीवन में लेकर चलें। एक और मैंने सोचा आपको किस्सा ज़रूर सुनाया जाए चलते चलते कि हम सब जानते हैं गुरु नानक देव जी जो थे वो बहुत यात्राएं करते थे, यहाँ वहाँ घूमते थे और जहाँ भी जाते थे गाँव में जाकर रहते थे और वहाँ गाँव के लोग हमेशा उनके आदर सत्कार के लिए तैयार रहते थे। ऐसे ही चलते चलते वो अपने दो साथी थे, भाई मर्दाना और भाई बाला, उनके साथ गए एक गांव में और वहाँ के लोगों ने ना उनका बड़ा तिरस्कार किया, उनके साथ बड़ा अभद्र व्यवहार किया, बिल्कुल उनको मतलब दे जस्ट डिड बिहेव वेल विद हिम। और फिर भी गुरु नानक जी अपना मुस्कुराते हुए वहाँ रहे और जब चलने लगे तो वहाँ के लोगों की मतलब आप हिम्मत सोचिए कि इतना इल ट्रीट करने के बाद भी गुरु नानक जी को कहते कि हमें कुछ आशीर्वाद दे दो। तो गुरु नानक जी ने बोला कि बसते रहो यहीं पे इकट्ठे, हमेशा आपस में रहो, और आगे बढ़ गए मुस्कुराते हुए। फिर जब दूसरे गांव में गए तो उस गांव में जो है लोगों ने उनको बड़े प्यार से आओ भगत की, बहुत अच्छे से रखा और बहुत प्यार दिया और सम्मान किया। और जब चलने लगे तो गुरु नानक जी ने खुद ही अपनी तरफ से उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि उजड़ जाओ और इधर उधर तितर बितर हो जाओ, फैल जाओ, इधर उधर चले जाओ। तो वहाँ से तो चल दिए, पर जो भाई मर्दाना थे वो बड़े परेशान हुए कि गुरु नानक जी ने ये इतना अजीब सा आशीर्वाद इन दोनों गांव वालों को क्यों दिया कि जो इतना तिरस्कार किए उनको कहा कि तुम लोग एक ही जगह पे बहुत अच्छे से रहो, और जो इतने प्रेम से रहे उनको बोल रहे हैं उजड़ जाओ, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं।
तो फिर गुरु नानक जी हंसने लगे। उन्होंने बोला कि जो सज्जन लोग होते हैं ना, वो जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे वो उजड़ रहे हों, जहाँ पर भी जाएंगे, वो अपनी सज्जनता से उत्तम वातावरण बना लेंगे, बहुत अच्छा जगह को क्रिएट करेंगे, क्योंकि उनके अंदर की अच्छाई जो है वो उनको हर जगह अच्छापन लेके जाती रहेगी। और जो खराब लोग हैं, जो दुर्जन है, वो जहाँ पर भी जाएंगे, उनके बिहेवियर से जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो तो खराब ही होगा। तो ऐसे लोगों को इतना इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको एक ही जगह पे रहना चाहिए, और जो अच्छे लोग हैं उनको फैलना चाहिए, ताकि अच्छाई हर तरफ फैल सके। तो कई बार होता है ना ज़िंदगी में दोस्तों, कि हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसके पीछे की बात जो है, जो कहानी है, जो संदेश है, वो काफ़ी समय बाद समझ में आता है कि उसमें क्या अच्छा था। तो ज़िंदगी में जब कभी कुछ गलत हो रहा हो या आपके मन का ना हो रहा हो ना, तब भी याद रखिएगा कि एक जिक्सॉ पज़ल का कोई टुकड़ा है जो थोड़ा सा हिला हुआ है, और जब वो जुड़ेगा तो सुंदर बन जाएगा। इसी तरह से जैसे कि भाई मर्दाना हुए तो परेशान, परंतु जब गुरुजी ने उनको समझाई असली बात, तो वो आ गई उनकी समझ में। तो बस आज के इस दिवस को अच्छे से मनाइए, गुरुजी की शिक्षाओं को याद रखिए और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास सदा करते रहिए। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सरबत दा भला। जय हिंद।